यार आज कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, आज पार्टी करने का मन कर रहा है, कुछ करना नहीं है। तो ऐसा इंसान का अलग अलग मूड होता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हम अलग अलग काम करते हैं। कि जैसे कभी कभी हम फुल फॉर्म में आ जाते हैं और ऑफिस का काम सब टकाटक ऑफिस का काम कर देते हैं, या कभी कभी अच्छा खाना बना देते हैं। ये तो हो गई इंसान की बात। वैसे एप्लीकेशन में भी स्टेट होता है। एप्लीकेशन कुछ इनपुट की वजह से कुछ स्टेट में चली जाती है और उसके हिसाब से वो ऐसा बिहेव करती है कि मैंने ए इनपुट दिया, उसके बाद उसका स्टेट बन गया बी और आउटपुट में XYZ दिखेगा। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। ये एक टेस्ट डिजाइन टेक्निक है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ, एक छोटा सा इंट्रो के बाद। और उसके पहले ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? अ ब्लैक बॉक्स डिजाइन टेक्निक इन विच टेस्ट केसेस आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट वैलिड एंड इनवैलिड स्टेट ट्रांजिशंस। मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन अलग अलग इनपुट देने के बाद वो अलग अलग तरीके में बिहेव करती है और वो परमानेंट हो जाता है कि वो एक स्टेट में पहुंच गया, उसके बाद उसका कुछ पर्टिकुलर उसको इनपुट ना मिले तो वो वहां से वो चेंज नहीं होगा, या अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बचपन में हमने ये हमारा कीपैड में ये ऐसा लॉक वाला सिस्टम सबके फोन में सबने ट्राई किया होगा। जब नया नया एंड्रॉइड फोन आए थे तब ये था, तो हम उसमें अलग अलग पैटर्न डालते हैं। पैटर्न लॉक, ऐसे पैटर्न डाल दिया या ऐसे पैटर्न डाल दिया, तो होता क्या था कि गलत पैटर्न डाला 3-4 बार तो वो 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाता था, फिर 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता था। तो ये जो टेस्टिंग करनी है ना, उसको बोलते हैं हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। तो उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थियरी समझते हैं कि वो कौन से लेवल में सबसे पहले तो अप्लाई किया जा सकता है। तो एक तो कंपोनेंट लेवल हो गया, इंटीग्रेशन लेवल हो गया और सिस्टम लेवल हो गया। कि ये लेवल पे जब हम टेस्टिंग करते हैं तब हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है किसके बेसिस पे, तो सभी में डायग्राम आता है, या एप्लीकेशन एरिया भी स्टेट बेस्ड सिस्टम हो गया और डिफेक्ट भी हमें स्टेट बेस्ड मिलेगी। कि मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉक हो जाना चाहिए 1 मिनट के लिए, बट एरर मैसेज भी दिखता है कि यू कैन ट्राई आफ्टर 1 मिनट, बट स्टिल वो उसके बाद आप वैलिड डालते हो तो खुल जाता है। मतलब वो स्टेट में गया, लेकिन वो स्टेट के हिसाब से वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा। एक्चुअली उसको 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाना चाहिए या 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाना चाहिए, बट ब्लॉक हुआ नहीं। तो बोल सकता है कि वो स्टेट बेस्ड डिफेक्ट हो गया। और क्वालिटी क्या है कि और कौन से एरिया में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कि फंक्शनल एरिया, कि हमें इस टाइप से फंक्शनल डिफेक्ट मिलती है। तो अब हम समझते हैं रियल टाइम एग्जांपल से कि हम ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कौन सा सिनारियो है कि हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं, HDFC बैंक है या एक्सिस बैंक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम गलत पासवर्ड डालते हैं ना तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो वैलिड सिनारियो क्या हो गया कि सबसे पहले वैलिड स्टेट आता है। तो वैलिड स्टेट क्या हो गया, ये वैलिड स्टेट हो गया। उसके बाद इनवैलिड स्टेट आते हैं। तो इनवैलिड स्टेट में क्या हुआ कि मैं 3 टाइम इनवैलिड पासवर्ड डालूंगा तो वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो 24 आवर्स ये मेरा दूसरा स्टेट हो गया। और तीसरा स्टेट क्या हुआ कि 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो गया, उसके बाद भी अनब्लॉक हुआ अकाउंट 24 आवर्स के बाद, और फिर भी मैं गलत पे गलत डाले जा रहा हूं, तो वो 1 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो ये 1 मंथ हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन के 3 स्टेट हो गए, बैंकिंग एप्लीकेशन के 3 स्टेट हो गए। तो अब इसमें हम टेस्टिंग कैसे करेंगे कि यहाँ पे ये मेरा पहला स्टेट है, ये वैलिड वाला है, ये वैलिड वाला स्टेट है। दूसरा यहाँ पे स्टेट आ गया वो है 24 आवर्स का, और तीसरा स्टेट है 1 मंथ वाला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हर एक जगह पे हमें पासवर्ड का 3-3 अटेम्प्ट दिया जाता है। यहाँ पे भी 3 अटेम्प्ट है, यहाँ पे भी 3 अटेम्प्ट है और यहाँ पे भी 3 अटेम्प्ट है। अगर मैं यहाँ पे 3 बार गलत पासवर्ड डालता हूं तो वो ये स्टेट में चला जाएगा। तो पहली बार मैंने ये पासवर्ड डाला तो इंटरनली क्या होता है कि इसका यहाँ पे एक डेटाबेस होता है हर एक यूजर का। ये जैसे मेरा लॉगिन है तो यहाँ पे एक निशांत करके यूजर होगा, तो उसका लॉगिन वो डेटाबेस में मैनेज किया जाता है।
और यहाँ पे यूजर का डेटाबेस हो गया, यहाँ पे सब फील्ड होगा, यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्टेट होगा। तो ये होगा वैलिड स्टेट, वैलिड स्टेट है। उसके बाद है 24 आवर्स वाला स्टेट, और यहाँ पे एक होगा 1 मंथ वाला स्टेट, और यहाँ पे लास्ट में एक है रीसेट। तो हर एक यूजर के लिए होगा। यहाँ पे ये निशांत है तो ये मेरा हो गया डेटा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा यूजर बनेगा कि राम करके कोई यूजर आया है और वो भी HDFC बैंक यूज करता है, और वो अलग अलग तरीके से लॉगिन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, और बाय डिफॉल्ट ये रीसेट जो फ्लैग है ना, वो रीसेट फ्लैग यहाँ पे 1 होता है, 0 होता है, मतलब कि यूजर को लॉगिन करना अलाउ है, उसने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। तो इसमें क्या होगा कि लॉजिक कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पे वैलिड डेटा डाल दिया और मेरा लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे 000 ही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी गड़बड़ी नहीं की है। अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे पहली बार पे मैंने इनवैलिड डेटा डाला तो एरर मैसेज आएगा कि प्लीज एंटर वैलिड डेटा, और यहाँ पे जो वैलिड वाला काउंट है ना वो काउंट 1 हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से दूसरी बार डालता हूँ, दूसरी बार इनवैलिड पासवर्ड डालता हूँ, तो ये काउंट 1 में से 2 हो जाएगा। वैसे तीसरी बार डालूंगा तो यहाँ पे 2 में से 3 हो जाएगा। अब एप्लीकेशन को क्या पता चलेगा कि ये अकाउंट ब्लॉक हो गया है 24 आवर्स के लिए। तो एज ए लॉजिक आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दो, अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, वाईफाई फिर से कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो, डेटाबेस में आपका यहाँ पे 3 आ गया। और ये रीसेट वाला फ्लैग है, उसने 3 इनवैलिड डाला है, मतलब वो स्टेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कि उसका स्टेट चेंज हो गया है, नॉर्मल स्टेट में नहीं है, ये ब्लॉक वाले स्टेट में है। अब होगा क्या कि यहाँ पे आप 24 आवर्स के बाद आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 1, 2 और 3 अटेम्प्ट। अगर आपने ये 2 अटेम्प्ट में सही पासवर्ड डाला है तो क्या होगा कि ये फिर से ये वाला वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू भी वैलिड में 3 है उसकी जगह पे फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आप वैलिड डालते हो तो अगर दूसरी बार भी वैलिड डालते हो तो फिर से ये 0 या हो जाएगा, लेकिन अगर ये इनवैलिड डालते हो, दूसरी बार में आपने गलत डाल रहे हो, तो यहाँ पे काउंट भी उसका साथ में काउंट भी होता रहता है। यहाँ पे एक बार इनवैलिड डाला तो एक बार काउंट हुआ, दूसरी बार इनवैलिड डाला तो दूसरा काउंट हुआ। अब तीसरी बार में वैलिड डाल दोगे तो सब 0 हो जाएगा, बात खत्म, आप नॉर्मल स्टेट में आ गए हो। लेकिन अगर तीसरी बार भी आप इनवैलिड डालोगे तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 बन जाएगा डेटाबेस में, तो आपका फिर से एप्लीकेशन का एक और स्टेट में आगे चल गया और आप 1 मंथ ब्लॉक वाले कंडीशन में आ गए। उसके बाद आप 1 महीने के बाद ही लॉग इन कर पाओगे, और ये यहाँ पे उसका टाइमर या ये भी कुछ बैकएंड में मैनेज होता होगा सर्वर की साइड से। तो क्या होगा कि फिर यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, 1, 2 और 3, यहाँ पे भी काउंटर बढ़ते रहेंगे, 1 होगा फिर 2 होगा या फिर 3 होगा। और अगर आपने 2 वाले में आप हो और आपने सही डाल दिया तो क्या होगा कि ये चीज भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज भी 0 हो जाएगी, और रीसेट वाला जो फ्लैग है वो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ, 3 आपने यहाँ पे भी गलत डाल दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जैसे बैंक्स का रूल होता है, आपको बैंक में जाना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आपको आधार कार्ड देना है, आपका फिंगरप्रिंट्स या जो भी है, पान कार्ड चाहिए, जो भी वोटेवर डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको सबमिट करना है। वो आप सबमिट करोगे, उसके बाद वो आपका जो बैंकर है उसके पास कुछ एक्सेस होगा या कुछ पोर्टल होगा, वो सारी वैल्यू यहाँ पे 0 कर देगा, तो फिर आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। यहाँ पे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो 1 महीने के बाद बैंकर के पास जाओगे, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और आप नॉर्मल यूजर बन जाओगे, और फिर से आप ये 1 वाले स्टेट में आ जाओगे। तो ऐसे अलग अलग स्टेट काम करता है, और हर एक स्टेज में क्या क्या कंडीशन है वो कंडीशन देखी जाती है। यहाँ पे 3 बार मैंने गलत लॉगिन किया तो तीनों बार में हमें वैलिड एरर मैसेज दिखाई देगा। और कभी कभी ये भी यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में है और इनवैलिड डाला तो यहाँ पे वैलिड में एरर मैसेज में क्या आएगा कि यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट लेफ्ट। यहाँ पे एरर मैसेज में क्या आएगा कि यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट, यू हैव ओनली 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। फिर यहाँ पे एरर मैसेज में क्या आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। उसके बाद आप ये स्टेट में चले गए, और हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग मैसेज आया। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप एक स्टेट में हो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में इनवैलिड पासवर्ड डाल रहे हो तो आपको ये वाला एरर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर दूसरे स्टेट में आपको ये वाला मैसेज आ रहा है और ये मैसेज आया तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी है।
और फिर यहाँ पे टाइमर भी काउंट किया जाएगा, सब चीजें काउंट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि मेरे को ये सिनेरियो टेस्ट करना है, और ये दो तो चलो मान लो आज मैंने किया, कल फिर से मैं आऊंगा और 24 आवर्स हो जाएंगे, तो कल से मैं बाकी का टेस्ट कर लूंगा। लेकिन मैं ये कंप्लीट करने के लिए क्या 1 महीना रुकूंगा? ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमें हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार बिल्ड आता है और ये सिनेरियो टेस्ट करना है, तो क्या मैं 1-1 महीना रुक सकता हूँ? नहीं। तो डेटाबेस में आपके पास वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे या टेस्ट एनवायरनमेंट पे टेस्टर काम करता है, तो डेटाबेस का एक्सेस होगा, फिर टाइमर का एक्सेस होगा, तो टेस्टर बैकएंड से ये सारी एंट्री चेंज कर सकता है मैन्युअली। यहाँ पे 2 है तो टेस्टर 2 से सीधा 1 कर सकता है, और उसके बाद उसके हिसाब से एप्लीकेशन बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बैकएंड में सीधा एंट्री चेंज करके डेटाबेस में एंट्री चेंज करते हैं, या समहाउ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने ये डेटाबेस आपको समझाने की ट्राई किया है। लेकिन आप कौन से एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सेम लॉजिक वहां पे भी होगा। वहां पे आपको डेवलपर के साथ बैठ के समझना है कि वो कैसे रीसेट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये 1 मंथ वाला टाइमर का कहीं पे भी वैल्यू होगा तो 1 मंथ वाला वो ऐसा भी कर सकता है कि टेस्ट कर सकते हैं, तो ये वैलिड वाला ये 24 आवर्स का ये 1 आवर कर दे, या फिर इसको 30 मिनट कर दे टेस्टिंग पर्पस के लिए, और इसको 1 आवर कर दे। तो ऐसे रियल टाइम में वो कर सकते हैं। और जब वो कोड डिप्लॉय करने वाले हैं एंड यूजर के लिए, फिर वो टाइमर चेंज करके फिर 24 आवर्स और 1 मंथ कर देता है। तो टेस्टर का काम भी इजी हो जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं कंपनी में उसका काम भी इजी हो जाएगा। तो ऐसे हम स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर से उसका आंसर आपको मिलेगा। और ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को जरूर से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आपको बहुत सारा और वीडियो चाहिए टेस्टिंग का, तो आप YouTube चैनल पे बाय मी ए कॉफी का ऑप्शन है, वहां पे आप अपने साइड से छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह अगले लेक्चर।